नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। आज हम हल करने जा रहे हैं डिलिस पेपर डिलिस 2 ग्रुप 5 जून 2018 कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल हम हल करेंगे। पहला सवाल है लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस के काफ़ी सवाल आ रहे हैं परीक्षाओं में अक्सर, और आपके भी आएंगे। तो लाइब्रेरी साइंस का जो पेज है 2.30 में हम जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस का 2 है तो हमने 2 लिख दिया। पीछे कैटलॉगिंग है तो कैटलॉगिंग का कोड जो एनर्जी पार्ट है, यहाँ जो इसके पी पार्ट यानी मुख्य विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय है, और यहाँ से जो मैटर कोई आ जाता है तो बिब्लियोग्राफी में पीछे जस्ट पिछला पेज में ले लेंगे। ये एनर्जी पार्ट है, इसमें आपको चाहिए कैटलॉगिंग के 55 है और क्लासिफिकेशन के 51 है। जो भी आए लिख सकते हैं आप। इसमें कैटलॉगिंग है तो हम 55 लिख देंगे, यहाँ कॉलन लगा के 55 लिख देंगे। अगला है एयर व्हीकल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का कोड देखना है तो आपको 2.4 में आप देख सकते हो, और उसका जो इंजीनियरिंग का कोड डी है, डी वाले पोर्शन में जाएंगे। ये डी वाला पोर्शन निकाल दिया। इसमें एयर व्हीकल, इसमें हम एयर व्हीकल में ये आपके 5.3 है एयर व्हीकल, तो इंजीनियरिंग का डी है, D5.3 हो गया। अगला है केमिस्ट्री और विटामिन। केमिस्ट्री का कोड आपको देखने के लिए 2.4 पे आप जा सकते हो। इसका ई है, डी के बाद ही है। तो ये हमने देख ली सारी। ये जो पी पार्ट में यहाँ से सब्सटेंस है, और इसमें आगे हम देख लेते हैं विटामिन 9-7। तो एनर्जी में पी पार्ट में ही है तो हम लिख देंगे E97। अगला सवाल है स्ट्रक्चर जियोलॉजी। जियोलॉजी का विषय का कोड है वो आप 2.4 से देख सकते हैं। और ये जियोलॉजी का पार्ट हम खोले, इसका कोड H है। H में शुरुआत में आप देखते हो ये मुख्य जो इसके पार्ट है, ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी के H3 है। और कई बार आपके ये डायनेमिक जियोलॉजी का भी आ सकता है, मिनरलोजी का भी आ सकता है। तो हमें चाहिए स्ट्रक्चर जियोलॉजी H3 है, तो हम सीधा H3 लिख देंगे यहाँ पे। अगला है क्रिश्चियन लॉ। तो लॉ का कोड है वो जेड है। अब जो क्रिश्चियन एक धर्म है, धर्म के लिए जो कोड है वो क्यू होता है, वो आप 2.4 से देख सकते हैं। उसका क्यू है। हम क्यू वाले पोर्शन में जाएंगे कि क्रिश्चियन के लिए क्या कोड निर्धारित कर रखे हैं। ये जो धार्मिक जो रिलीजन का निकाल दिया है। 1 नंबर हिंदुज़म को वैदिक पुराने को दिया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर हिंदुज़म पोस्ट वैदिक, और 3 नंबर जैनिज़्म, और 4 नंबर बुद्धिज़्म, और पीछे आते हैं 6 नंबर क्रिश्चियनिटी। तो मतलब क्रिश्चियन धर्म को 6 दिया है, और मुस्लिम धर्म के लिए Q7 कोड निर्धारित है। तो हम इसमें लिख देंगे ये जेड। तो वो जो रिलीजन दूसरा धर्म है, दूसरे विषय को हम यहाँ कोष्टक में कर देते हैं ZQ6। ये जेड भी कैपिटल है और क्यू भी कैपिटल है। अगला है सोशल पैथोलॉजी ऑफ रिफ्यूज। ये जो समाजशास्त्र का है, हम समाजशास्त्र में जाएंगे। समाजशास्त्र का कोड आप 2.4 से देख सकते हैं, जिसका सोशियोलॉजी वाई कोड है। इसमें आप देखेंगे एक सोशल पैथोलॉजी का 4 है, ये मिल गया। हमें चाहिए रिफ्यूजी की कोड, जो शरणार्थी होते हैं। ये रहे आपके रिफ्यूजी के लिए 394। तो Y394 पैथोलॉजी की 4 थे। जो भी एक बार कंफर्म कर लेते दोबारा। एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये एनर्जी पार्ट का ही है, तो यहाँ कॉलन लगा के 4 कर देंगे हम। अगला है डिजीज ऑफ काऊ। तो काऊ है जो प्राणी है, जो प्राणी शास्त्र में इसका वर्गांक हमें मिलेगा। और आपको जल्दी चाहिए तो पीछे डिक्शनरी में आप देख सकते हो, तो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पशुओं के नाम है। तो उसमें थोड़ा ढूंढने में आपको थोड़ा देरी भी हो सकती है। तो आप सीधा यहाँ से देख सकते हो पीछे डिक्शनरी में।
काऊ की है कि ये पुराना के जेड नया के एक्स है आपके 311। तो के एक्स 311 डिजीज़ के लिए 4 है, कोई भी बीमारी के लिए आप मेडिकल में देख सकते हो, चाहे इंसानों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो। अगला है लाइब्रेरी हॉस्पिटल लाइब्रेरी इन गुजरात। तो इस तरह के जो अदर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, उस तरीके की बहुत सारी आ जाते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस का 2 है और जो हॉस्पिटल मेडिकल का L है, दोनों को जोड़ने के लिए 4 लगाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है। वो गुजरात है तो ये स्थान है, स्थान के कोड हम देख लेते हैं। और पीछे हम जाएंगे, गुजरात के कोड 4436 है और राजस्थान की 4437 है। अगला है कनाडाज पीस पॉलिसी। ये जो विषय है ये आपके राजनीति विज्ञान का है। तो राजनीति विज्ञान में जाएंगे, तो ये कुछ चीज़ें राजनीति के इतिहास में दे रखी है, कुछ इतिहास की राजनीति दे रखी है। जो दो देशों के बीच की जो गवर्नेंस है, उनकी पॉलिसियाँ, उनके जो वर्गांक आपके इतिहास में मिलेंगे। तो ये आपके पीस पॉलिसी के 195 है। तो आपके वी के साथ इसके कनाडा के जो कोड है वो निकालने पड़ेंगे। तो पीछे हम डिक्शनरी में जाते हैं, कनाडा, कनाडा के 72 है, तो V72, और पीस पॉलिसी के 195 था। और ये पीस पॉलिसी है, ये एनर्जी पार्ट में है। तो यहाँ हम एनर्जी निशान लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे। निशान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर निशान आपने गलत लगा दिया तो इसका सेंस भी अलग हो जाता है और आपके नंबर भी कटने के चांस रहते हैं। अगला है इंटरमीडिएट एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। तो ये एजुकेशन का है, एजुकेशन वाले पोर्शन में जाएंगे टी में। तो ये इंटरमीडिएट एजुकेशन है, इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए आपके 25 है। तो हम यहाँ लिख देंगे T25 इंटरमीडिएट एजुकेशन होगी। फिर स्थान है तो उत्तर प्रदेश के, हम यूपी के कोड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 4452। अब टाइम है, टाइम के लिए उल्टा उद्धरण चिन्ह, और 2000 के लिए जो कोड होता है वो हम देख लेते हैं समय के लिए। दो 2000 के लिए P है, तो P और पीछे वाला 2 अंक 05। अगला है फ्लावरिंग प्लांट इन वेस्ट बंगाल में। पिछले वीडियो में कई बार मैंने बताया, ये आता है, ये आपकी बॉटनी का है। ये फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कई बार आते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उसका 1 है, और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके लिए 4 है। तो I4 हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल के हम कोड निकाल देंगे पीछे 2.1 के बाद जो भौगोलिक आइसोलेशन डिक्शनरी है उसमें वेस्ट बंगाल। वेस्ट ईस्ट बंगाल, ईस्ट
तो इसमें वेस्ट बंगाल के है नहीं और वेस्ट बंगाल ना ही मिल रहा है, तो एक बार हम इसके कोड लिख देते हैं और अगले वीडियो में आपको देख के बताऊँगा अगर इसके है तो, क्योंकि इसमें दोनों देख लिया है। Q72। अगला है हार्ट डिजीज इन ड्यूरिंग समर। तो हार्ट डिजीज मेडिकल हम जाएंगे, हार्ट का ढूंढ लेंगे हम पहले। हार्ट के 32, तो आपके L32 हो जाएंगे। और डिजीज के 4 हैं और समर के हम यहाँ से ले लेंगे पीछे। समर विंटर सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये आपके पेज नंबर 2.7 पे समर के है N3, तो हम यहाँ पीछे लिख देंगे N3। अगला है हिंदू टेम्पल इन मथुरा। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार घुमा के आता है। कैसे घुमा के आएगा? ये धर्म से संबंधित, तो हम क्यू में जाएंगे पहले। तो क्यू में तो पहले हमने लिख दिया क्यू धर्म। अब ये हिंदू टेम्पल, तो हिंदू धर्म का हमें चाहिए, तो हिंदू धर्म का 1 है। तो अब टेम्पल के लिए क्या मैं पीछे आपको बताता हूँ। आप इसमें पीछे जाएंगे, 6 नंबर है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये कॉलन लगा के आप 6 लिख दो। अब मथुरा में आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता रहा हूँ। मान लो ये तो मंदिर का, अगर मस्जिद का आ जाए तो ये 6 तो सेम ही होगा, कि 6 का मतलब जो भी धार्मिक स्थल वो होंगे, ये Q7 आ जाएगा। अगर आपको बौद्ध विहार आएंगे तो Q बौद्ध के जो कोड है बौद्ध धर्म के आपके 4 आ जाएगी, Q4:6 आ जाएगा। अगर आपको कह दे कि जो गुरुद्वारा का कह दे तो Q जो सिख धर्म के जो कोड है वो कोड आ जाएंगे। और हर धर्म के जो कोड आएंगे वो पीछे ये जो 6 है वो उसके स्थल का जो नाम आ जाएगा। और चलो हम आगे हम देखते हैं ये मथुरा की कोड डॉट लगा के जो डिक्शनरी में हम देख लेंगे मथुरा के क्या कोड है। मथुरा के नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें यूपी लिखा हो, यूपी के कोड लगा के आगे M लगा सकते हैं। यूपी के कोड हमें मिले थे पहले, उत्तर प्रदेश 4452। अब एक आपके अल्फ़ाबेटिक विधि होती है, तो उसमें मथुरा का कोड M है तो M लिख देंगे। जैसे मान लो कई बार आता है राइस, तो मान लो राइस के जो कोड कोई भी है जो 281 कोई वो लिख के फिर जैसे बासमती राइस आता तो उसका पीछे B लिख देते हैं। एक विधियाँ होती है, वो मैं उसका वीडियो अलग से आपको बना के बता दूंगा। अगला हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री के लिए V है, राजस्थान के कोड है 4437। और उसके बाद ये टाइम है, तो टाइम के लिए जो बाद का वाला सन आगे लिख देंगे और पहले वाला बाद में। तो उसके 2000 के लिए P है, तो पिछले सन 15 और P10। अगला है स्टैटिक्स ऑफ इंडियन पब्लिक फाइनेंस। तो पहले हमें ये पब्लिक फाइनेंस का चाहिए। पब्लिक फाइनेंस आपके इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें हम ढूंढते हैं ये पब्लिक फाइनेंस जो के कोड है जो 7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे X7। अब इंडिया के है तो .44 हो गए। 1997 का चाहिए हमें, तो N97। और स्टैटिक्स के लिए स्मॉल s है। आप जो पीछे जो सामान्य एकल है 2.4 के बाद वहाँ से आप दे सकते हैं। ये स्टैटिक्स के लिए S है, 2.6 पे पड़ा है।
आप देख सकते हैं। अगला है क्रिटिसाइज्म ऑफ हिंदी पोइट्री, तो ये लैंग्वेज वाले पार्ट में मिलेगा, भाषा और साहित्य में, और PS के लिए निर्धारित है। ये भाषा है, ये हिंदी का है, तो मूल विषय ओ, और हिंदी का कोड 152, इंग्लिश का 111। आप पीछे जो भाषा एकल है वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। पेज नंबर आपके 2.26 भी सारी भाषाओं के कोड आप देख सकते हो। और उसके बाद है क्रिटिसाइज्म है पोइट्री के लिए एक है, ये P पार्ट है, तो कॉमा लगा के एक कर देंगे। और क्रिटिसाइज्म है, तो क्रिटिसाइज्म हमें इसमें नहीं है, तो या तो पीछे सामान्य एकल हम देख लेंगे, या हम देखेंगे जो आगे डिक्शनरी में देखेंगे पीछे। तो इसमें 2.6 पे पढ़ा है क्रिटिसाइज्म, स्मॉल g है, तो हम यहाँ स्मॉल g लगा देंगे। अगला डिस्कशन ऑन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का है L, डिस्कशन का यहीं से भी मिल जाएगा हमें। ये डिस्कशन का पढ़ा है F4, सामान्य एकल मिल जाएगा, तो ये L स्मॉल F4। अगला संस्कृत डिक्शनरी, संस्कृत के कोड जो आपका भाषा एकल है वहाँ से ले लोगे, जो लैंग्वेज आइसोलेट है। यहाँ से संस्कृत के कोड हम देख लेते हैं। संस्कृत के 15, तो O15, डिक्शनरी के K, यहाँ पीछे आप देख सकते हो। ये 2.5 पे पढ़िए, ये एनसाइक्लोपीडिया, इसको आप डिक्शनरी कर दें पेंसिल से। अगला है एटलस ऑफ एयर रूट्स, एयर रूट्स ये भूगोल का है, और एटलस के लिए हम यहाँ से देख लेते, स्मॉल f है, तो f कई बार आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज हो जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। भूगोल हम जाएंगे, U में हम एयर रूट्स देखेंगे, ये एयर रूट्स पढ़ा है 64-35, तो U 64-35, अब एटलस के लिए स्मॉल f। अगला पॉपुलेशन टेबल्स, पॉपुलेशन का टेबल यहाँ से हमें स्मॉल d मिल रहा है, और पॉपुलेशन का हम डिक्शनरी में देख लेंगे ताकि हमें जल्दी मिल जाए किस विषय से जोड़ा गया है। इसका भूगोल में भी अध्ययन हो जाता है, ये सांख्यिकी में हो जाता है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। समाजशास्त्र में भी पॉपुलेशन का अध्ययन होता है। ये पॉपुलेशन के का है, U में भी है और Y में भी, तो भूगोल वाला हम पहले ले लेंगे, U45 और स्मॉल d टेबल्स के लिए। अगला हिस्ट्री ऑफ जर्मन फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी के वर्गांक देखेंगे। फिलोसॉफी का आपके R है, दर्शन शास्त्र जो विषय का कोड है, ये फिलोसॉफी का है। और इसमें हमें फिलोसॉफी के जर्मन के कोड चाहिएंगे, हमें जर्मनी के कोड हम ढूंढ के और फिर हिस्ट्री के V कोड जोड़ देंगे। जर्मनी के 5 तो R5 हिस्ट्री है, तो यहाँ V जोड़ देंगे इसमें। तो इस तरीके से हमने ये पेपर हल किया। अगला पेपर फिर हल करेंगे। धन्यवाद।